सही कह रहा है ऋषभ, मुझे भी पूरा यकीन है कि अगर रहना वहां होती तो मेरी राखी को कभी मरने नहीं देती। जरूर उसकी जान बचाती बिना अपने बारे में सोचे। अरे इसने तो तभी अपने बारे में नहीं सोचा था जब राक्षस को बाहर निकालने के लिए उसने ऋषभ से शादी की थी। उसने तब भी अपने बारे में नहीं सोचा जब उसने दुल्हन का जोड़ा पहना। और तुमने जब राखी को मौत के सामने देखा तब एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं तो खामखा इन दोनों को ही कोसती रही। लेकिन जानते हो, जब से राखी की मौत हुई ये दोनों एक पल भी चैन की नींद नहीं सोए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही मकसद था, एक ही जुनून था, राखी की मौत का बदला लेना। तुमने क्या किया? मेरी बेटी को ढाल बना के इस्तेमाल किया अपनी जान बचाने के लिए। नॉनसेंस! तलवार तो तुम लोगों ने चलाई अपनी बेटी पर। उसे शादी करने के लिए यहाँ ले आए इस गांव में। शादी तो की नहीं, लेकिन उसके डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर जरूर कर दिया तुम लोगों ने। और किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। इनफ! मेरी बहन की मौत हो गई आपकी वजह से और आप यहाँ खड़े होकर जहर उगल रही हैं। आप लाख बार चीखिए, चिल्लाइए, मगर आपकी गलती नहीं छिप सकती अप्पू माँ। आप पे उंगली उठेगी कि आपने राखी को क्यों नहीं बचाया। आप ऋषभ को, मुझे, हम में से किसी को भी फोन कर सकती थी। नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? आपने राखी को मरने दिया, खुद बच गई आप। मरा कौन? ये बेचारी राखी मरी। अप्पू माँ, यू नो व्हाट? उस रात जब आपको राक्षस ने पकड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, काश हम में से कोई नहीं आया होगा। अरे मर जाने दिया होता आपको, जिस तरह आपने। बहुत हो गया अपराजिता, बहुत हो गया। देखो अप्पू, वक्त की नजाकत को समझो। अभी हम लोग हमारी बेटी की मौत का मातम मना रहे हैं। सदमे में हैं हम लोग। हाथ जोड़ता हूं आपसे, जस्ट लीव, जस्ट लीव। ऋषभ ये सब क्या कह रहे हैं? ऋषभ तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों खड़े हो? ऋषभ प्लीज कुछ बोलो। ऋषभ मेरे बोलने से मेरी बहन वापस आ जाएगी? आएगी? बताइए। चाहिए चाहिए प्लीज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब लोग अब भी इस औरत से इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहे हैं। इसे सिर्फ धक्के मार के इस घर से बाहर निकल। यहाँ से मोहिनी, मैं कहाँ जाऊँ? निकल, मेरे घर से चली जा, निकल। मोहिनी! बहुत खुश हूं मैं। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। हाँ, मैंने उसे नहीं बचाया, नहीं बचाना चाहती थी मैं उसे। सुहाग रात पर मैंने अपने पति संजय को भी मार दिया था, तो फिर मैं राखी को कैसे छोड़ती? और अगर एक और बार वो राखी जिंदा होकर मेरे सामने आ गई ना, तो उसे फिर से मार दूंगी मैं अपनी बलि क्यों दूं? वो जमीन, ये जंगल, ये गांव, ये सब कुछ संजय के मरने के बाद सब कुछ मेरा है। और मैं यहाँ नहीं रह सकी क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस बन गया था। वो ब्रह्म राक्षस बना तो बना, लेकिन जो कुछ भी उसने बनाया उस पर मेरा हक है। सबसे पहले मेरा हक है, और मैं अपने इस हक को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अगर किसी ने भी इसे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी, उसे मार दूंगी। अरे मिताली, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? अब जाओ, जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। ठीक है भाभी। ना भाभी, क्या कर रहे हो आप? सप्तमी पूजा की तैयारी। जाओ जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, हमें बस निकलना है। बड़ा दुख हुआ साहब ये सब सुन के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ये सब कर सकती है। साहब मुझे तो लगता है कि संजय साहब की मौत में इन्हीं का हाथ है। वो पुलिस जिसे गांव के लोग पागल समझते हैं, सच्ची तो कह रही थी बेचारी।
इस गांव के लिए हम जो कर सकते थे हमने किया। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते साहब। ब्रह्म राक्षस को मारने के चक्कर में हमने अपनी प्यारी भांजी गंवा दी। हम जानते हैं साहब, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। हम और हमारा परिवार अकेले ही उस राक्षस से लड़ा, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और सरपंच जी, अब अपराजिता गांव में मदद मांग रही है सबसे। देखिए, हम कोई भगवान नहीं है कि उसको उसके किए की सजा दे, लेकिन इतने महान भी नहीं है जाकर उसकी मदद करें। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम सारे गांव को बता देंगे। आज से उसका दाना पानी बंद। हम चले साहब। चलिए, हमें भी तो निकलना है। जी आइए। अभी कहाँ खो गए हो? इतनी देर से बुला रहा हूँ। बड़े साहब, इस औरत को मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गई। बाहर इसने एक बूढ़ी भिखारन को धक्का मार दिया, उसे घायल करके उसका कंबल छीन के लेके आ गई। प्लीज प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो, तुमने उसको जख्मी नहीं किया। मैं खुद उस औरत को अस्पताल छोड़ के आ रहा हूँ। तुम्हें लोगों को मारने के अलावा कुछ और भी आता है अपराजिता? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से खुद मरे जा रही हूँ। मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना घना जंगल है, जंगली जानवर है, इतनी ठंड है, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बाहर फेंक दो इसे, निकालो इसे यार। छोड़ो मुझे। ऋषभ, मैं तुम्हारी अपू माँ हूँ, प्लीज मुझ पे थोड़ा तरस खाओ। ऋषभ, तुम लोगों ने पूजा की है, इतने गरीबों को दान किया है, मुझे भी दान दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो ऋषभ प्लीज। ले जाइए यहाँ से। सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हो। मेरे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं संजय की पत्नी हूं। ये सब मेरा है और मैं इसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव की जमींदारनी हूं। ले जाओ इस जमींदारनी को, कुछ नहीं मिलेगा, 2 गज जमीन तक नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ। जाओ। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? सब मेरा है, मेरा। मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगी। पैसे चाहिए तुम्हें? आज तो अपने पैसे लेकर ही जाओ तुम। आज अपने सारे पैसे लेके ही जाओ। और चाहिए और ले जा। मिल गए सारे पैसे जो तूने राखी के साथ किया। उसके बाद तो तू एक कौड़ी के लायक नहीं। अपू माँ मिली थी, वो हेल्प मांग रही थी, हमें करनी चाहिए क्या? नहीं। अरे बदतमीजों, सयानी सच्ची अच्छी औरत को तुम लोग चुड़ैल कहकर बुलाते हो। तुम्हें हो क्या गया मोहिनी? तुमने इस शादी को मान कैसे लिया? वो रहना एक मामूली से मैनेजर की बेटी है, मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। ये रहे कमलपुरा की प्रॉपर्टी। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, वो अपराजिता है।